अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम साथ करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज और पार्ट 7 में जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो है 4z² - 11z+6। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन में यहां पे दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन 4z² - 11z+6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4z² हम इसी तरह ही लिखेंगे, आखिर में +6 है ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। यहाँ पे है हमारे पास माइनस, ये माइनस भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल हमारे पास z है तो ये वेरिएबल z भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 11 की जगह हम ऐसे दो नंबर लिखेंगे कि अगर उनको हम प्लस या माइनस करें तो उनसे हमारे पास 11 आए। तो अगर हम 8 को 3 के साथ प्लस करें, 8 + 3 से हमारे पास आता है 11। सम इन दोनों नंबर्स का होना चाहिए 11। तो अगर हम 8 के साथ 3 को प्लस करें तो इससे आता है 11 और इसी तरह इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 24 होना चाहिए। अगर 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 24। तो अगर हम 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट भी 24 के बराबर ही आता है। 8 × 3 से आता है 24। तो इसका मतलब ये है कि इस 11 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 + 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, 4z² हम इसी तरह ही लिखेंगे। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जो प्लस है उसके साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस और 8 मल्टीप्लाई होगा z के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय z से आता है 8z। अब नेक्स्ट हम ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस के साथ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस और 3 मल्टीप्लाई होगा z के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय z से आता है 3z और +6 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो इन दोनों पेयर से अब हम अलग अलग कॉमन लेंगे। इस पेयर से हम 4z कॉमन ले सकते हैं। जब 4z हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास z बाकी रह गया, तो हम z यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास -2 बाकी रह गया तो -2 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह इस पेयर से हम -3 कॉमन ले सकते हैं। जब -3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास z बाकी रह गया और यहाँ पे हमारे पास -2 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि z - 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब हम z - 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जब z - 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4z बाकी रह गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4z और यहाँ पे हमारे पास -3 बाकी रह गया तो ये -3 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, z - 2 × 4z - 3।